हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल राजा इंस्टीट्यूट में। मैं आपके लिए लेकर आज आ रहा हूँ। उसका एपिसोड 1 हो चुका था चक्रदेव ब्याज में। आज एपिसोड 2 होगा। एपिसोड 2 में जो आपका है वो बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ। आप इसको अंत वीडियो में बने रहिए और इसका एग्जाम के लिए भागीदारी बनाइए। मेरी भी थोड़ी सी हेल्प ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं, बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूँ, जो कि बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से मैं बताना हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ठीक है। क्या 4% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज किसी धन का धन 3 वर्ष में 17,576 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि वह, तो देखिए यहाँ पे जो दिया है ये रेट कितना दिया है भाई, रेट तो दर दिया होगा भाई, दर दिया है 4%, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसको भाग लगाना है 100 से। कितना आ जाएगा, 1/25 हो जाएगा। 1/25 अगर ये समय 3 साल दिया है तो इसको क्यूब करेंगे, नीचे वाला क्यूब करें, नीचे वाला क्यूब करने पर आएगा 15,625। कोई ऑप्शन में 15,625 है तो आपका ये आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन हो, आपका ऑप्शन जो है वो डी में है आंसर, ठीक है। थैंक यू, ये आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन 2 में 12 नंबर, कल 10 नंबर हो गया था पिछले क्लास में। आज मैं 11 से करा रहा हूँ। 11 हो चुका है और 12 लिखिए आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि आप सवाल पढ़ लीजिए, यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है तो धनराशि 2 वर्ष के उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज निकालना है दोस्त। चलिए देखिए, तो क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहला बात कि यहाँ पे मूलधन क्या है नहीं पता है, लेकिन CI क्या है वो पता है। CI है 2000 यानी 2100 रुपया है और दर है पता। दर कितना है दोस्त, दर है आपका, दर दिया है यहाँ पे 2 साल के लिए 10% दर है और समय है यहाँ पे भाई, समय कितना दिया है तो 2 वर्ष। चलिए तो इसको क्या लिखना है, सबसे पहले दर को ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दिए 1/10 हो गया। अब इसको क्या करना है कि आपको 2 साल के तो स्क्वायर कर देना है, 10 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे 10% का निकालेंगे 10 रुपया, ऐसे निकालेंगे, फिर 10 रुपया, 10 के निकाले 1 रुपया, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। 20-21 का रिजल्ट है 2100 और 1 का रिजल्ट हो जाएगा 100 रुपया। तो 100 का रिजल्ट हो जाएगा 10,000 रुपया, जो है आपका कौन सा हो गया, मूलधन हो गया। अगर आपको निकालना है मूलधन निकल गया 10,000 रुपये, लेकिन मूलधन नहीं निकालना था हमको निकालना कौन सा है, CI। SI निकालना है। SI कितना, 10 और 10 20। अगर ऐसे लिखेंगे 21 का रिजल्ट जो है 2100 रुपया है तो 20 का रिजल्ट तो 20 से गुना कर देंगे और 21 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, यानी 2,000 रुपया जो है आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा। और आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पर चला गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, जल्दी से बनाइए दोस्त। सवाल है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो कहता है कि 6 वर्षों में 2 गुनी होती है, ठीक है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। तो दोस्त ये इस तरह क्यों देगा 8 गुनी के लिए, तो कुछ नहीं करना, ये 8 को लिखना, तोड़ना है। 8 को लिख सकते हैं, देखो 5 3 और ये 3 से इसमें 6 में गुना कर देना है, तो 6 3 18 वर्ष आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 14 नंबर स्क्रीन पर रहा। आप इसको बनाइए। बनाने में क्या आएगा, तो सवाल पढ़ देते हैं। 8,000 रुपये 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 8,000 रुपया है भाई, 8,000 रुपये की आपको निकालना है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहला साल बोलता है कितना, 5% रेट से, तो 8,000 के अगर 5% से निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलता है, ये आपको हो जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा, 8×40 400, यहाँ भी 400। अब 400 का अगर 5% निकालते हैं तो ठीक है 20 रुपये आ जाएगा। फिर यहाँ 400 होगा दोस्त, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, इसका 20 मिला, फिर इसको भी 20 मिलेगा। अब 20 का जो है आपका 5% कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 1 रुपया आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे ब्याज हो जाएगा 4 × 12 160 1261 रुपया है ना, 1261 रुपया आपका ऑप्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर, आप उसको बनाइए जल्दी से दोस्त। बनाइए, क्या है क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 रुपये हो जाता है तो 3 वर्ष में 1597 रुपये 20 पैसा हो जाते हैं तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ठीक है। देखिए 2 वर्ष में 1452 रुपया हो जाता है और 3 वर्ष में कितना हो जाता है दोस्त, 3 वर्ष में 1500 कितना 1597 रुपया 20 पैसा, 97 20 पैसा, ठीक है। हमको निकालना कौन सी है, दर निकालना, दर। सबसे पहले क्या करना है, 1 वर्ष का अंतर है तो घटाना है। घटाने पर कितना आएगा, घटाइए, ये हो जाएगा यहाँ पे दोस्त, घटाइएगा 0 0 मान लीजिए,
20 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें से इसको घटा रहे हैं, फिर यहाँ बचेगा आपका ये 4, ठीक है, और ये 1 और कुछ बच रहा है यहाँ पे घटाने पर, ठीक है। घटाने सही रहे ना, गलती नहीं घटा रहा है, 1452 1520 है ना, तो ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका, कुछ मिस्टेक शायद हो रहा है यहाँ पे, 297 है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 97 है, ठीक है। तो घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 97, थोड़ा सा देर हो रहा है। यहाँ पे दोस्त देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है ये इसका अंतर कितना आ गया, तो 145.20 पैसा, और ये 1 साल का अंतर रहेगा तब। फॉर्मूला दर बराबर A2 - A1 बटा इंटू 100 बटा A1 होता है, तो दोनों का अंतर 145.20 हो जाएगा, 100 बटा में ये वाला A1, ये आपका A1, ये है A2, तो A1 नीचे होता है, A1 नीचे लिख दिए गुना, ये पॉइंट हटाया नीचे 100, ये 100 से 100 काट दीजिए, ये कटेगा क्या बार में, 10 बार में कट जाएगा, यानी रेट क्या होगा, 10% आपके रेट ऑप्शन में दिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन पढ़ दीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्त, 16 नंबर है कि 3 साल में कोई धन 27 गुनी हो जाता है। 3 साल में कितना होता है, 27 गुनी लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। फिर हो जाता है कितना कि वह धन उसी दर से कितने वर्षों में तो कितने वर्षों में जो है 81 हो जाएगा उसी रेट से, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4। क्या करना है दोस्त, इसको गुना करना पड़ता है, गुना कीजिए, 3 गुना 4, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा 3 गुना 4, 3 गुना 4, और यूला से भाग लगाते हैं, यूला से भाग लगाते हैं, भाग, तो 4 से भाग लगाते हैं, 3 से भाग लगा दीजिए, 3 3 कट जाए तो कितना, 4 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, उसे आप बनाइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर चला गया है, आप उसको बनाने का कोशिश कीजिए। आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए दोस्त, है ना। आपके लिए बहुत मेहनत करके मैं ये वीडियो लाता हूँ। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है 4% प्रतिवर्ष की दर से पूर्व पश्चात किसी धन के अर्जित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है तो 16 रुपये है, तो क्या आएगा, है ना। फॉर्मूला होता है आपको कि D बराबर P इंटू R स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। तो देखिए D आपको जो है 16 रुपये दे दिया, और ये P निकालना है R स्क्वायर, यानी 4 गुना 4 बटा में 100 गुना 100 कर देना है, ठीक है दोस्त। देखिए तो ये कटेगा क्या बार में, 4 बार में, ये कटेगा कितना, 1 बार में, तो P बराबर कितना हो गया, 10,000 रुपया हो गया आपका ऑप्शन, है ना। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, उसमें बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे जल्दी से बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 रुपया तथा 3 वर्षों में 624 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2 साल में हो जाता है 600 रुपया हो जाता है, 2 साल में 600 रुपया हो जाता है, और 3 साल में कितना हो जाता है, तो 3 साल में जो है वो 624 रुपया हो जाता है। इस तरह से सरल रहता है। तो देखिए क्या बताते हैं बाबू, तो देखिए दर बराबर होता है कि सी आई है ना, इतना रुपया 2 वर्षों में इतना रुपया और 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। अभी फॉर्मूला जस्ट बताए हैं कि A2 - A1 वाला बटा में इंटू 100 करना है, बटा में A1, है ना। दोनों का अंतर कितना, 24 इंटू 100 बटा में आपका 600 हो जाएगा दोस्त। तो 600 हो गया, 0 0 कट जाएगा, 0 0 6 चौका 24, यानी आपका 4% आंसर हो गया। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 19 कहता है आपको, देखिए बनाइए जल्द से 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर पढ़िए बाबू। कहता है कि 400 रुपये का 5% दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो अंतर क्या करना है, D बराबर फॉर्मूला अंतर मैंने D होता है P इंटू R स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर होगा दोस्त। तो P दिया है आपका कितना, 400 रुपया P दे दिया, और दर दे दिया है, 5%, 5 गुना 5, और 100 इंटू 100 दोबारा लिखना फॉर्मूला के अनुसार। चलिए 2 साल का इसलिए लिखना है, 2 0 0 कट जाएगा भाई, और कटेगा 25 चौके 100 कट जाएगा ना, और ये हो जाएगा 5 बार में 1 बार में कटेगा, यानी दर बराबर डिफरेंस जो है वो 1 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा।
चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे सामने है, आप उसको पढ़ के बनाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आदमी 4000 रुपये को 3 भागों में 3 वर्षों के लिए बाद 3 वर्षों चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है। 1 साल बाद उसे 4,320 रुपये प्राप्त हो जाती है। तो 3 साल का मिश्रधन कितना निकटतम रुपये में निकालना है। 3 साल का मिश्रधन निकटतम रुपये में निकालना है कि इसका मिश्रधन क्या होगा, लगभग निकालना है दोस्त। चलिए तो पहले अब दर निकालते हैं। मूलधन तो दिया 4000 रुपया और मिश्रधन हो गया 1 साल का मिश्रधन। 1 साल का मिश्रधन है 4320 रुपया। तो अंतर देखिए कितना, 320 का, तो 20 गुना 100 बटा में 4000 रुपया कितना रेट हो जाएगा, निकाल दीजिए। तो ये कट जाएगा 8 चौके 32, 4%। दर बराबर 4% हो गया। अब आपको जो क्या करना है दोस्त, दर बराबर जब 4% हो गया है तो आपको निकालना है इसका जो निकालना है दोस्त, तो वो निकालना है 4000 का मिश्रधन निकालना है 3 वर्ष में। ठीक है, तो 4000 मिश्रधन 3 वर्ष में कितना होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला बात कि क्या करना है इसमें, आप इतना तो कर लिए होंगे। इसके बाद जो है आपको लिख लीजिए कि यह है आपका पूरा जो पैसा है ना, वो 4000 रुपया है। 4000 रुपये से 300 रुपये निकालेंगे 4% रेट से, तो ये 2 कट जाएगा, यानी 4 चौके 16, 160 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 160 आएगा 400, यानी हो जाएगा आपका 4000 गुना कितना परसेंट निकालना है, तो 4% हो जाएगा 4 16 100। तो आपका जो है यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों जो है आपका ये इसका दर निकाले तो 8% आ गया है ना। शुरू में मिस्टेक हो गया था। तो आपका मूलधन इतना रुपया है 4000 रुपया, इसको आपको 8% रेट से निकालना है 3 साल के लिए, है ना। तो अब निकालें, पहला साल तो 320, दूसरा साल का 320, और फिर इसका निकालेंगे तो 25.56 आएगा, फिर इसका निकालेंगे तो 320, फिर इसका तो 25.6, इसका भी 25.6, फिर इसका निकाले तो आपका जो आ रहा है ये आपका आ रहा है ये 2.048। फिर आप टोटल के जोड़ते हैं तो आ जाता है आपका ये 50.39 लगभग जो है ये आपका जोड़ने पर आता है। आंसर मैच कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इसको पहले बनाने की कोशिश करें। मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ। और क्या है देखिए दोस्त, कहता है एक टेप रिकॉर्डर नगद जो है आपका 2500 रुपये में अथवा 1000 रुपये पहले आंशिक रूप से शेष 3 बराबर किस्तों में बेचा गया है। तो आपको बताना है कि 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है। तो किस्त की देय राशि क्या होगी, आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है बॉस, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर बोलता है 3500 रुपये में ऐसे उसका दाम है, लेकिन 1000 रुपये कम करें जब नगद दीजिएगा तो 1000 रुपये का पहले नगद देना है। तो 3500 में से पहले 1000 रुपये उसको नगद दे दिए, तो बच गया कितना, 3500 में से 1000 रुपये उसको नगद दे दिए, तो बच गया कितना, 2500 रुपया। 2500 रुपया जो है आपका इसी पर आपको निकालना है 2500 रुपये। अब जानते हैं फॉर्मूला होता है P × 1 x बटा में, कि प्रत्येक किस तरह से 1 रुपया मान लीजिए, ठीक है। तो 1 बटा में कितना आ जाएगा, दर कितना दिया है, दर दिया है बॉस, दर है आपका, दर दिया था 12.5%, 12.5, 12 दूनी 12, 12.5 यानी बनाएंगे तो 12 में 24, 25 बटा में कितना आ रहा है, 25 बटा में 2 बटा में 100 कर दीजिए, तुरंत परसेंट के लिए 100 कर देंगे बॉस। तो कितना आ जाएगा 8, 1 बटा में 25 चौके 100 यानी 1 बटा में 8, ये 9 बटा 8 आ रहा है जोड़ने पर, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिखिए ऐसे कि 9 बटा 8 हो गया 1 साल का, फिर 1 बटा में 9 बटा 8 ये 2 साल होता है, फिर 1 बटा में 9 बटा 8 ये आपका 3 साल के लिए हो गया, ठीक है दोस्त। इसको क्या करना भाई, अब P × में डायरेक्ट इसको पलट दीजिए, x × 8 बटा में 9, 8x बटा में 9 प्लस 64 x बटा में 81 प्लस ये 512 x बटा में 729, ये स्क्वायर करने पर आता है। P दिया है, इसका जो अंतर है वो कितना दे दिया है 2500 रुपया, कितना दिया 2500 रुपया, यहाँ लिख दीजिए 2500 रुपया, देखिए बाबू, है ना। आप सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं और इसका 729 का एलसीएम हो जाएगा, इससे भाग लगाएंगे तो अच्छा हो जाएगा आपका कितना दोस्त 9, यानी चल जाएगा आपके 81 बार 8 कम 8 8 64 प्लस यहाँ बीच में x ले लिए हैं, यहाँ पे 1 बार जाएगा 8 जगह 9 बार भाग, है ना। ऐसे में तो 9 बार जाएगा, 9 से 9 चौके 36 के 6 हाथ में रहा 3, 9 6 54 और 3 57 प्लस में आपका 512 x तो इधर कॉमन हो गया। अब जोड़िए इसको,
तो 2500 इंटू इसको गुना करते हैं डायरेक्ट 729, और इस जोड़ने पर कितना आएगा, ये जोड़ने पर हो जा रहा है दोस्त आपका, है ना, जोड़ने पर 1973 आ रहा है, 1973 जोड़ने पर आ जाएगा आप बराबर 100 जाएगा, है ना। सो जब सोल्व करते हैं आप तो सोल्व करने पर जो राशि आ रहा है आपका, है ना, कितना आ जाएगा भाई, तो ये राशि जो है आपका 1973 ने, सॉरी 1773 होगा, सर माफ़ कीजिएगा, 1773 होगा। अब इससे जो है अगर आप सोल्व करते हैं दोस्त तो हो जाएगा कितना, आपका हो रहा है ये पूरा काटने कूटने पर जो आ रहा है आंसर x का मान, ये करने पर वो हो रहा है आपका ये 1049 आ रहा है ना, 1049.82 समथिंग आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करने पर थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका प्रत्येक किस्त की राशि थी 1049 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो आपको कोई ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा है, जो आप इसको बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर जो है आपका कितना है, तो 22 है। किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो की दर से 3000 रुपये में 3 वर्ष में जो है 3399 रुपया हो जाता है, 993 रुपया हो जाता है, तो दर निकालना है। देखिए दर जो है आपका दोस्त 3 साल में है, तो आपका देखिए सबसे पहला बात कि मूलधन दिया है 3000 रुपया, एकदम आसान क्वेश्चन है, और ये निजधन दिया है 3993 रुपये। कितना बढ़ गया है, 993 रुपया बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है रेट 3 साल में रेट से है, 3 साल के रेट से है, तो क्या रेट होगा, आपके पास ऑप्शन है, कोई ऑप्शन उठा लीजिए। मान लीजिए आप ऑप्शन उठा लेते हैं इसका, अब इसको 10 से लेके चलते हैं 10 पर, तो 10 पर देखिए 10 पर इसको काटिएगा 2 0, तो 300 आ जाएगा, यहाँ भी 300 आएगा, यहाँ भी 300 आएगा। 300 के कितना आ जाएगा, ये 300 के 30 रुपये आ जा रहा है ना। यहाँ पर भी आपका 30 रुपये आ रहा है, 30 रुपये, ये 300 का 30 रुपये आ जा रहा है, ये 30 रुपये का कितना 3 रुपये आ रहा है। देखिए 3 3 990, ये 93, 993 रुपये ब्याज आ रहा है कितना पे, तो R बराबर 10% पर आपका ऑप्शन 10 हो जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। 23 है, किसी निश्चित धन पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज 15 रुपये का अंतर है, तो कुल धन क्या है, तो आपको पता है दोस्त, फॉर्मूला होता है D बराबर, D बने 15 बराबर, दर कितना दे दिया, दर दे दिया आपका 10%, तो P गुना 10 गुना 10 बटा में 10 गुना 10 बटा में 100 गुना 100 दो बार लिख देना है बॉस, ये हो जाएगा 2 0 कट जाएगा, और P बराबर 1500 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भेजिए मास्टर जी, क्या है आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, किसी निश्चित धन में 2 वर्ष की ब्याज 41 रुपये तथा साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज रहता है 2 साल के लिए, तो दर बराबर होता है CI माइनस SI इंटू 100 इंटू 2 बटा में SI। देखिए CI SI एक में CI दिया है आपका 41, ये दिया है 40, तो हो जाएगा आपका 1 गुना 100 गुना 2 बट्टा में 40, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 20 2 25 100, यानी 5% का रेट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके रहा स्क्रीन पर, आप इसको जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन है, कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कोई धन होगा 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अभी जो है मूलधन जो है वो 1 रुपया है, 10 साल में कितना हो जाता है, 10 साल में जो है दुगनी हो जाता है दोस्त, ठीक है। फिर कहता है कि तो प्राप्त राशि को अगले 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दी जाती है, तो 12 वर्ष में कुल प्राप्त राशि जो है वो प्राप्त राशि पर अगले 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है, तो मूलधन जो है, यहाँ पे क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है ना, मूलधन 1 रुपया, समय 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 2 रुपया हो जाएगा भाई। दर निकाल लीजिए, यहाँ से घटाने पर कितना, 1 का अंतर आ रहा है, 1 गुना 100 दर बराबर 1 गुना ब्याज गुना 100, मूलधन गुना समय होता है, मूलधन 1 गुना समय 10 वर्ष काट लिए, दर बराबर 10%। अब कहता है कि जो ब्याज आएगा, जो मिश्रधन आएगा, तो मिश्रधन तो 2 रुपये आएगा, तो 2 रुपये पर फिर 10% के रेट से निकालेंगे, तो कितना ब्याज आ रहा है टोटल, तो मिश्रधन हो जा रहा है, जोड़िएगा तो इसका निकालने पर आ रहा है 2.42, है ना। तो कहता है कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा अगर हम निकालेंगे, तो देखिए कितना बढ़ जा रहा है,
तो देखिए घटाएंगे 2.42 में घटाएंगे 1 तो हो जाएगा 1.42। तो इसमें कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, तो 1.42 गुना 100 बटा में परसेंट निकालते हैं, ये पॉइंट नीचे 100 घट जाएगा क्या ना, 142% आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रहा ये स्क्रीन पर, अब आगे पढ़ना ये है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 होगा। क्वेश्चन 26 क्या कहता है, तो हम एक बार पढ़ देते हैं, आप इसको पढ़ के बनाइए दोस्त। कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये तथा और उसी धनराशि पर उसी समय के लिए साधारण ब्याज 800 रुपये, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज संदर्भ ब्याज का अंतर क्या होगा, आप इसको बनाइए दोस्त। तो ये आपका दोस्त यहाँ पे दर बराबर निकालेंगे। पहले मूलधन साधारण ब्याज दिया है 800 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये दिया हुआ है ना, 832 रुपया। तो देखिए अगर 2 साल का तो दोनों का अंतर लेते हैं, अंतर कितना 2 का है 32 का है, 32 गुना 100 फॉर्मूला में होता है गुना फिर 2 बटा में 100 ये निकालते हैं, तो दर आपका 8%। फिर मूलधन अपने मान लीजिए 100 रुपया मूलधन है, तो हम पहले इसका 8% निकालते हैं, 8 रुपया, 100 का 8 रुपया हो जाएगा, फिर 100 का निकालेंगे 8% तो 8 आएगा, फिर हम 8 रुपये का निकालेंगे, 2 साल का निकालना है दोस्त, तो 1 साल निकाल लिए तो कितना आ गया, ये 8 और ये 0.64 आ रहा है। तो हमको 2 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज दिया कितना, साधारण ब्याज दिया 800 रुपया, तो साधारण ब्याज सामने वाला होता है, तो ये हो गया कितना 8 और 8 16 का रिजल्ट जो है आपका 800 रुपया। तो हम रिजल्ट निकालना है कितना के 100 का मूलधन निकाल रहे हैं, तो 100 से गुना 8 16 से भाग 1685 यानी 5000 रुपया मूलधन आ गया। और फॉर्मूला दर बराबर P इंटू R 100 बटा 100 का स्क्वायर 300 प्लस R और बटा में 100 होता है, तो P जो है आपका कितना है, तो 5000 रुपया 5000 हो गया गुना 108 गुना ये जो दिया है यहाँ पे 8 गुना 8 डबल बार हो गया इंटू 300 प्लस 8 वैल्यू 308 हो जाएगा, जोड़ेंगे यहाँ 800 R की वैल्यू 8 बटा में 100 का स्क्वायर है, तो 100 गुना 100, फिर यहाँ पे इसके लिए 100 ये हो गया। सॉल्व करते हैं भाई, ये 00 काट दिया यहाँ पे, और फिर ये सिंगल जीरो से यहाँ काट दिए, 5 गुना 10 2 से यहाँ काट दिए, 8 फिर 8 का 32 गुना इतना किए 308 आया 98.56, ये डिफरेंस है दोनों का, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्त, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से करने की कोशिश करें। क्वेश्चन जो आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये ब्याज 3 वर्षों में 993 रुपया हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाए थे, लेकिन इस तरह का नहीं क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था इस तरह का। तो देखिए बोलता है 3000 मूलधन 3000 रुपया दिया है, मूलधन 3000 रुपया है, और इसमें बोलता है 3 साल के जो है 3 साल के लिए भाई, तो ये मूलधन कितना आ गया है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में से 993 रुपया हो जाता है। तो क्या रेट रहेगा यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दिया है 8%, 10% और ये 12%, 6%। तो आप कोई भी उठा लीजिए, हम इसे जो सूटेबल रूप से उठाते हैं, सूटेबल 10% है, तो 3000 के 10% कितना 300 होगा, इसका भी 300 आएगा, और 300 कितना आएगा 30 रुपया, फिर 300 को यहाँ 30 रुपये 300 को 3000 निकालेंगे 300 आएगा, और फिर ये 300 का 30 रुपया, ये 300 का 30 रुपया और 30 रुपया 3 रुपया, देखिए आ रहा है 3 3 900 90 993 993 आ रहा है, 993 ब्याज आ रहा है, यानी ये आर बराबर है मेरा 10% सही होगा, है ना। इसे चेक करना है दोस्त, आपको किसी भी तरह से आंसर तक पहुँचना है, किसी भी तरह से आंसर तक पहुँचना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर जो है 28 बनाइए दोस्त। क्या है आपको बनाना है कि वह धनराशि कितनी होगी जो 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष में 410 रुपया हो जाता है, तो ब्याज निकालना। देखिए मान लीजिए कि दर दे दिया है, दर आपका 5%, तो 5 बटा में 100 लिख देना है, ये कट जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 आ गया, और 20 का स्क्वायर 2 साल के बाद 2 से स्क्वायर कर देंगे 400, 20 में 400, इसका वर्ग निकालें पहले 5%, इसका 400 का अगर आप 5% निकालते हैं भाई 5% तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20 रुपया आ जाएगा, यहाँ पे 20 रुपया आ रहा है, 20 रुपये का 5% कितना होगा 1 रुपया हो जाएगा। हमारे पास दिया क्या है, 4 जो दिया है भाई वो दिया है चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया, तो हो जाएगा 40 41 का जो है 410 रुपया हमको देना है 400 का, तो 400 से गुना कर देना है और 41 से भाग कर देना, कर जाएगा 10 बार में, यानी आपका 4000 रुपया जो है आ गया। कौन सा आ गया, तो मूलधन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप जल्दी से बनाइए। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है भाई, क्या है क्वेश्चन दोस्त, तो आपका क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितनी जिसमें कोई भी धन 20% वार्षिक ब्याज की दर से दुगनी से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए दोस्त, हम मान लीजिए कि दुगनी से ज़्यादा करना है, दुगनी से ज़्यादा। मान लीजिए कि हम पैसा जो मानते हैं, कोई पैसा हम मान लीजिए कि एक तरह से मान लीजिए कि हम जो है इतना मान लिए 1000 रुपये मान लिए, ठीक है 1000 रुपये मान लिए। पहला हम निकालते हैं, कोई ऐसा परसेंट निकालिए जो आपको, हम मान लेके लेते हैं 4%, 4% पर लेते हैं, क्या आ जाएगा 4% लेते हैं 4% हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये 200 रुपया हो जाएगा, फिर आपका 200 रुपया हो जाएगा, फिर ये 200 रुपया हो जाएगा। 200 का कितना होगा, 200 का 4% अगर निकालते हैं भाई तो हो जाएगा 8 रुपया। फिर यहाँ निकालते हैं 200, फिर 200 निकालिएगा
तो 200 का यह 800 रुपये आएगा, ये 200 का 800 रुपये आएगा। अब ये 8 रुपये कितना आएगा, तो 8 रुपये की जो है आपका फिर आपकी 8 रुपये की निकालते हैं कितना 4%, तो हो जाएगा आपका 8 चौका 32, 3.2 हो जाएगा, ठीक है। 8 चौका 32 यानी 0.32 आ रहा है। फिर निकालते हैं इसका, तो 200 आएगा, 4 साल का निकालना, 1 2 3 4 साल का निकालना है। तो फिर इसका 8 रुपया, फिर 8 रुपया, ठीक है, फिर से, ठीक है। यहाँ पे तो आपको हो जा रहा है दोस्त, यहाँ जो है प्रश्न कितना कितना दिया था, 4 साल, 20% निकालना है, 20%, माफ़ कीजिएगा 20% निकालते हैं। इसका 8 का 20% कितना आएगा, 8 का 20% जो है आपका 1.6 आ रहा है ना, 1.6 आ जाएगा, ठीक है, 1.6। तो ये हो जाएगा 8 8, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, 4 जगह 8 होगा, ठीक है, और फिर 1.6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्त। तो ये इस पर 4 साल में क्या ज़्यादा हो रहा है क्या, तो 4 दूनी 800 रुपया, और इधर 8 दूनी 4 8 40 नहीं हो रहा है। फिर 1 साल लेके चलिए, फिर 1 साल 200 हो जाएगा, यानी मेरा आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जो आपका ऑप्शन है कितना कितना 3 साल, 4 साल और ये 6 साल और 5 साल ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 4 साल ऑप्शन होना चाहिए, 4 साल। तो कितना जा रहा है ये हमारा पैसा 800 रुपये इसमें हो जा रहा है। इधर अगर हम निकालते हैं 20% तो 800, ठीक है। फिर ये इधर कितना 8 पे 1 2 3 4 5 6 48 है ना। तो शायद मिस्टेक हो रहा है इसमें, थोड़ा देख लेते हैं भाई। तो दोस्त यहाँ पे है कि यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, ये 200 का 8% 40 होगा, है ना। तो पहले हम 8% क्या बोलते हैं 20% निकाल रहे थे, तो 20% दिया हुआ था, तो 1000 रुपये का मान लिया आपने कि मूलधन मान लिया 1000 रुपया है, ठीक है। तो दुगना होना चाहिए, 1000 से 2000, मतलब 2000 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मान 1000 से भी ज़्यादा पैसा हो तब ना 2000 मिला के दोनों दुगना हो जाएगा पैसा। देखते हैं, देखिए अगर जो है भाई यहाँ जोड़ते हैं आप, तो ये 1 साल में 200 रुपये आ रहा है, 20% के रेट से निकालते हैं, तो फिर आप यहाँ भी 200 रुपये आ जाएगा। दूसरे साल इसका फिर निकालेंगे 40 रुपये, इसका निकालेंगे, फिर तो शायद 200, फिर दोनों के निकालेंगे। तो ये इस तरह से पूरा निकालने के बाद आ रहा है कितना 200 200 200 हो गया, कितना 800, और इधर हो जाएगा 40 40 40 5 बार, ये भी 200 हो गया, तो 2000 बाकी इधर 98 है। तो ये दुगना से जो है आपका मूलधन जो है जितना है उतना मूलधन ज़्यादा हो जाएगा, दुगना ज़्यादा होगा। तो CI जो है इससे ज़्यादा 1000 रुपये ज़्यादा आ जा रहा है, तो इट मीन्स कि अवश्य जो है ये दुगना हो रहा है। कितने साल, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पर, समय कितना 4 वर्ष होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है स्क्रीन पर भाई, आइए इसको बनाइए, बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है 30 में कोई भी धन 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो वह किस की दर क्या है ना। तो दर बराबर ऐसे निकालेंगे भाई, कितने दर बोला, कई गुना हो जाता है 8 गुना, तो 8 का क्यूब निकालेंगे, 3 वर्ष में बोला, उसे -1 करना है, गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। तो 8 का क्यूब कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 100 यानी 100% आपका आंसर, ठीक है। थैंक यू दोस्त, आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए, आप इसके प्यार दीजिए, मुद्दे दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो ला रहा हूँ। थैंक यू, दिल की गहराइयों से धन्यवाद।